फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट मनीष गुप्ता आपका अपने चैनल नो अबाउट योर मेडिसिन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नई मेडिसिन के विषय में बात करेंगे। उस मेडिसिन को जो मूलतः लोग नाम से जानते हैं वह कैंडीबायोटिक प्लस ईयर 5 ml ड्रॉप है। यह ड्रॉप किस किस काम आती है, इसका कंपोजिशन क्या है और यह काम कैसे करती है, इन सभी विषयों पे, साथ ही साथ इसके डोजेस की विधि, यह दवा ली कैसे जाती है और उसके साथ साथ इस दवा से होने वाले साइड इफेक्ट्स के विषय में भी हम बात करेंगे। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें तथा मेरे चैनल को पूरा देखें ताकि आप इस दवा का मैक्सिमम लाभ ले सकें तथा आपको पूर्ण जानकारी इस दवा के संबंध हो सके। बात करें हम कैंडीबायोटिक प्लस ईयर ड्रॉप की, तो इस ड्रग का कॉम्बिनेशन जो 5 ml के एक शीशी में उपलब्ध है, इसका कॉम्बिनेशन बिक्लामेथासोन 0.025% W/V वेट बाई वॉल्यूम, मतलब हुआ W/V का मतलब वेट बाई वॉल्यूम, क्लोट्राइमेजोल 1% वेट बाई वॉल्यूम और न्यूमाइसिन 0.5% W/V वेट बाई वॉल्यूम। अब हम बात करेंगे कि यह दवा कहां कहां उपयोग की जाती है और किन मर्जों में इस दवा का उपयोग किया जाता है। यह दवा एक बैक्टीरियल साथ ही साथ एंटी फंगल दवा है। ये दोनों संयोजित रूप से बनाए गए हैं। इस दवा में बिक्लामेथासोन एक स्टेरॉइड है, नियोमाइसिन एक एंटीबैक्टीरियल दवा है, क्लोट्राइमाजोल एक एंटी फंगल कंपोजिशन का कंपाउंड है जो संयोजित रूप से इस दवा में मिला हुआ है। आपके कान में कभी कभी मवाद के साथ पानी आने लगता है, तो ऐसी स्थितियों में या फिर आपके कान में जलन होना या सूजन आना या लालिमा आ जाना और साथ साथ में दर्द की वजह से बेचैनी होना, ऐसी स्थितियों में इस दवा का उपयोग किया जाता है और उसमें यह दवा राहत पहुंचाती है। आगे हम बात करेंगे कि यह दवा काम कैसे करती है। कैंडीबायोटिक ईयर ड्रॉप 3 दवाइयों का संयुक्त रूप है जो कि बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के इलाज में उपयोग लिया जाता है। बिक्लामेथासोन एक स्टेरॉइड है जो प्रोस्टाग्लैंडिन एक केमिकल मैसेंजर जिसे रोककर यह ड्रॉप काम करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन कान को लाल, सूजा हुआ और खुजलीदार बनाता है। नियोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो 30S राइबोसोम से बंद कर बैक्टीरियल प्रोटीन के संश्लेषण को रोकता है जिससे डीएनए को नुकसान पहुंचता है और बैक्टीरिया को मारता है। क्लोट्राइमेजोल एक एंटी फंगल दवा है जो फंगल कोशिकाओं को कोशिका भित्ति आउटर वॉल की परंपरागत आउटर वॉल की पारगम्यता, कहने का तात्पर्य है कि आउटर वॉल से जो कंपाउंड्स या जो मिनरल्स आते जाते रहते हैं उसकी पारगम्यता पर प्रभाव डालता है और उनकी वृद्धि को रोकता है। यह झिल्ली के फॉस्फोलिपिड से बांध देता है, साथ ही CYP450 गतिविधि को रोक देता है जिसकी वजह से अर्गेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस कम हो जाता है जो कोशिका झिल्ली के विकास के लिए आवश्यक है, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर सेक्शन को नुकसान पहुंचता है और कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। यह तो हमने बात की एक जटिल प्रक्रिया जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का है। तात्पर्य कुल मिला के इस पूरे वक्तव्य का यह है कि आपका बैक्टीरियल कंपाउंड बैक्टीरिया की आउटर वॉल पे अटैक करता है, उससे उसके ग्रोथ को रोकता है। साथ ही साथ जो आपका इसमें एंटी फंगल कंपाउंड है
वो फंगस के आउटर लेयर में, फंगस के सेल्स में की जो आउटर लेयर होती है, जिस सेल से उस फंगस का निर्माण हुआ है, उसके आउटर लेयर में जो गतिविधि या जो आदान प्रदान उस सेल्स को अपने जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है, उसको यह बाधित कर देता है, जिसकी वजह से वह फंगस वहां सरवाइव नहीं कर पाता और वह वहां से खत्म होने लगता है। तो सरल भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं, मैंने एक जटिल भाषा जो कि एक फार्मा की भाषा है उसमें भी बताने की कोशिश की है, और एक जनरल भाषा में भी मैंने इस बात को आपके सामने प्रस्तुत किया है। ऐसे व्यक्तियों में जो महिलाएं जिनकी गर्भावस्था है, उस स्थिति में इस दवा का उपयोग करते समय आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। गंभीर गुर्दे और यकृत यानी लीवर से संबंधित जिनको रोग है, उस स्थिति में भी आप अपने डॉक्टर से इस संबंध में सलाह लें। अब हम बात करें इसके उपयोग की विधि के विषय में, तो जब भी आप इसको उपयोग करें तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि आप अपने हाथों को धोकर ही इस ड्रॉप का उपयोग करें, और इस बात का ध्यान रखें कि आपके ड्रॉप का नोजल आपके कान के सरफेस को, सतह को न छुए कहीं भी, क्योंकि वह संक्रमण उस नोजल तक आ जाएगा, जिससे वह संक्रमण उस नोजल पे भी अच्छा खासा विकसित हो जाएगा। साथ ही साथ आप पूरी प्रक्रिया करने के बाद आप अपने हाथ भी धुल लें, ताकि वह संक्रमण किसी भी रूप से आप तक न पहुंचे। अब हम बात करें इसको, ड्रॉप को कैसे देते हैं, तो आपके स्वास्थ्य प्रदाता ने जैसे भी आपको इस दवा को लेने के लिए बताया हो, निश्चित मात्रा में दिन में 2 बार या दिन में 3 बार, तो 1 बूंद या 2 बूंद जो भी उसने आपको सजेस्ट किया हो, तो आप उस अनुसार इस दवा को एक तरफ लेटकर 2 या 3 मिनट एक तरफ झुककर बने रहिए। उसके उपरांत 5 मिनट बाद आप दूसरे कान में भी इसी विधि का पालन करिए। अब हम बात करेंगे इस दवा के साइड इफेक्ट्स की। तो ये साइड इफेक्ट्स बहुत नॉर्मल से होते हैं, जो समय के साथ चले जाते हैं। तो बात कर लेते हैं इस संदर्भ में, कान पर लालिमा आना, जलन होना या फिर अनईजी फील होना, ऐसी नॉर्मल सी चीजें, या खुजली होना, ऐसी चीजें उस व्यक्ति को साइड इफेक्ट्स में दिख सकती हैं, जो अमूमन साइड इफेक्ट्स कुछ समय बाद चले जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी ये साइड इफेक्ट्स हैं तो आप अपने स्वास्थ्य प्रदाता से इस संदर्भ में बात करें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा इसको दूसरों को शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोग भी ज्ञानवर्धन अपना कर सकें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।